Hello everyone. As we are doing hydrocarbon chapter, we have already done the Markovnikov's rule in alkenes. Next जो हम करने जा रहे हैं that is the anti-Markovnikov's rule. Anti-Markovnikov's rule, it is also called peroxide effect. ठीक है, it is also called Karash effect. ये सारे इसी के नाम है. इसे हम एंटी मार्कोनिकव रूल, पेरोक्साइड, खैराश इफेक्ट. इट इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ मार्कोनिकव्स रूल. अगर आपको मार्कोनिकव्स रूल आता है उसका बच्चे ये बिल्कुल ऑपोजिट है. आपके पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. ठीक है, अब एंटी मार्कोनिकव रूल आपके पास क्या बनेगा? हम HBr का एडिशन कर रहे हैं. दिस इज पॉजिटिव पार्ट, दिस इज नेगेटिव पार्ट. तो मार्कोनिकव रूल में हमने पढ़ा था, आपने डबल बॉन्ड देखो, डबल बॉन्ड के अराउंड हाइड्रोजन देखो. यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है. तो अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकव रूल आपके पास नेगेटिव वाला पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास मोर हाइड्रोजन है, एंड पॉजिटिव वाला पार्ट दूसरे के पास जाएगा. एंटी मार्कोनिकव रूल इज जस्ट अ रिवर्स ऑफ मार्कोनिकव रूल. तो इसमें नेगेटिव वाला पार्ट जो है ना आपके पास उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन उसके पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है. तो आपके पास क्या बनेगा? CH3, इसको आप हाइड्रोजन दे दोगे CH2Br. ठीक है, एंटी मार्कोनिकव रूल इज द जस्ट द रिवर्स ऑफ मार्कोनिकव रूल. इसमें आपके पास इसकी स्टेटमेंट कैसे बनेगी कि ड्यूरिंग द एडिशन टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन on adding the addendum, the positive part goes to that carbon atom which has lesser hydrogen atom, and the negative part goes to that carbon atom which has more hydrogen atom. ठीक है, तो दिस इज एंटी मार्कोनिकव रूल. इट इज जस्ट द रिवर्स ऑफ मार्कोनिकव रूल दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. ठीक है, तो जस्ट सिंपल याद रखो, डबल बॉन्ड देखो, डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन काउंट करो, नेगेटिव वाला पार्ट उससे दे दो जिसके पास कम हाइड्रोजन है, ज्यादा हाइड्रोजन है, और पॉजिटिव पार्ट उससे दे दो जिसके पास कम हाइड्रोजन है. दिस इज एंटी मार्कोनिकव रूल. ठीक है, अब रिएक्शन के ऊपर कई बार हमें नहीं पता होता कि हमने मार्कोनिकव रूल या एंटी मार्कोनिकव रूल फॉलो करना है. तो इसके ऊपर बच्चे आपके पास लिखा होता है पेरोक्साइड. अगर आपके पास पेरोक्साइड लिखा है तो दैट मीन्स पेरोक्साइड अगर आपके पास लिखा आ गया तो दैट मीन्स ऑब्वियस यहाँ पे एंटी मार्कोनिकव रूल आपके पास फॉलो होगा. ठीक है, फॉर द फॉर्मेशन. नेक्स्ट, अगर हमने इसका मैकेनिज्म करना है फॉर्मेशन के लिए, तो पहले हम रफ में रिएक्शन लिख रहे हैं. देन आई विल टेल यू कि है क्या. हमारे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. हमने एंटी मार्कोनिकव रूल के अकॉर्डिंग एडिशन करना है, तो रिएक्शन में CH3 CH2Br की फॉर्मेशन होती है. ठीक है, ये चीज हमने बनानी है, हमने इसका मैकेनिज्म करना है. ठीक है, तो अब हम इसको आगे कैसे करेंगे? तो यहाँ पे जो मैकेनिज्म फॉलो होता है दैट इज द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है. तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम पेरोक्साइड लेते हैं. तो सबसे पहले हम जो रिएक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बेंजोइल पेरोक्साइड हम ले रहे हैं. यहाँ पे हम रिएक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम बेंजोइल पेरोक्साइड ले रहे हैं. तो बेंजोइल पेरोक्साइड का फॉर्मूला है C6H5 C डबल बॉन्ड O. C6H5 C डबल बॉन्ड O. यही वाली सेम चीज जो हमने अभी लिखी है ना, यही हम दोबारा रिपीट करेंगे. ठीक है, बट हम इसको उल्टा लिख रहे हैं. हम यहाँ पे O ये आ गया, फिर O, फिर ये वाली चीज C डबल बॉन्ड O C6H5. ठीक है, C6H5 COO, फिर यहीं से स्टार्ट करो O C डबल बॉन्ड O C6H5. तो फर्स्ट स्टेप इसमें जो है बच्चे आपके पास होमोलिसिस होती है. ये इसका फर्स्ट स्टेप है. होमोलिसिस होता है कि जब बॉन्ड की क्लीवेज होती है, तो जैसे यहाँ पे बॉन्ड की क्लीवेज हो रही है, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा, इक्वली शेयरिंग होती है, एंड दैट इज कॉल्ड होमोलिसिस क्लीवेज. ठीक है, तो यहाँ पे ये बॉन्ड में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्लीवेज होगी, एक इसको दे दो, एक इसको दे दो, यहाँ पे क्लीवेज हो जाती है. तो क्या बनेगा? C6H5 C डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल. C6H5 C डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल के बच्चे आपके पास फॉर्मेशन हो गई. ठीक है, ये आपके पास 2 टाइम बना है, ये सेम, ये चीज सेम.
2 टाइम्स आपके पास बना है। इसमें फर्दर आपके पास क्या होता है, यहाँ पे इस बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स है। बॉन्ड का मतलब एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक इसके पास एक इसके पास, ठीक है। तो इसके पास आ गया, ये बन गया C6H5 ट्वाइस, ये फ्री रेडिकल बन गया, ठीक है। सेकंड आपके पास क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन इसके पास गया C के पास, ये कुछ इस तरह से बन गया, C डबल बॉन्ड, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक O के पास इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों आपस में शेयर करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, और 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक बॉन्ड बन जाता है। तो आपके पास C डबल बॉन्ड O, या इसको आप लिख सकते हो CO2 की फॉर्मेशन होगी आपके पास। तो और 2 टाइम्स है तो इसके आगे आप 2 टाइम लिख सकते हो। तो जो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन गया, जो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों आपस में शेयर करेंगे और आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगी CO2 की, ठीक है बेटा। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप जिसमें आपके पास फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है फ्री रेडिकल की, ये आपके पास फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हो रही है। अभी जस्ट हमने ये पेरोक्साइड की बात की है, अभी हमने इन दोनों की बात नहीं की है। ये फर्स्ट स्टेप यही है, आपके पास बेंजोइल पेरोक्साइड है, यहाँ पे हमने इसकी होमोलिसिस की है, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दो, एक इसको दे दो, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपके पास, देन इस बॉन्ड की क्लीवेज करो, एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, जो C के पास आया O का दोनों शेयर किए, CO2 बन गया, और ये बन गया आपके पास C6H5। ये आपके पास है फर्स्ट स्टेप, ठीक है। सेकेंड स्टेप में आपके पास क्या है, C6H5 फ्री रेडिकल इट रिएक्ट्स विद दिस HBr। अगेन आपके पास HBr बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक H को दे दो, एक Br को दे दो, एक H के पास एक Br के पास, जो H के पास है वो इसके साथ शेयर करो, जो H के पास एक इलेक्ट्रॉन है, जो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों आपस में शेयर करेंगे, ठीक है। ये दोनों शेयर करेंगे, आपके पास बन जाएगा C6H6 प्लस Br फ्री रेडिकल। 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक H के पास चला गया, एक Br के पास चला गया, जो H के पास फ्री रेडिकल है इसके साथ इसने शेयर किया, और ये बन गया आपके पास Br फ्री रेडिकल। अब थर्ड स्टेप में आपके पास क्या होता है, थर्ड स्टेप में आपके पास जो फ्री रेडिकल है बच्चे, थर्ड स्टेप में आपके पास क्या है कि ये जो फ्री रेडिकल है ये इसके ऊपर अटैक करता है। आपके पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, आपके पास Br फ्री रेडिकल है। अब बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स का बना होता है, तो एक इसके पास चला जाएगा, एक इसके पास चला जाएगा। अब आपको पता है, ठीक है, सिमिलर उस वजह से एक इसके पास एक इसके पास। अब अगर इसके पास और इसके पास है, ठीक है, अगर हम इसके पास जो इलेक्ट्रॉन गया है वो इस Br के साथ शेयर कर दे, 2 पॉसिबिलिटी है अगेन, यहाँ पे CH फ्री रेडिकल, जो इसके पास इलेक्ट्रॉन गया है उसने Br के साथ शेयर कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड बन जाएगा, तो आपके पास एक तो ये बन जाएगा। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है, CH3 CH इलेक्ट्रॉन जो इसके पास है वो एज सच है, जो इसके पास इलेक्ट्रॉन आएगा वो Br के साथ शेयर करेगा, तो आपके पास बन जाएगा CHBr। जो इसके पास इलेक्ट्रॉन आएगा और जो Br के साथ है 2 इलेक्ट्रॉन्स, इन दोनों का बॉन्ड बन जाएगा। अब यहाँ पे ये चेक करो, जिसके साथ फ्री रेडिकल है वो फर्दर 1 कार्बन के साथ अटैच है, दिस इज प्राइमरी फ्री रेडिकल। यहाँ पे जिसके साथ फ्री रेडिकल है वो फर्दर 2 कार्बन के साथ अटैच है, दिस इज सेकेंडरी फ्री रेडिकल। और आपको पता है सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी, तो हम ये वाला लेंगे एंड वी कैन निग्लेक्ट इट, ठीक है। प्राइमरी फ्री रेडिकल जो होता है वो लेस स्टेबल होता है, सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल, तो हम वो लेंगे। हमने किया क्या है, यहाँ पे हमने बॉन्ड की क्लीवेज की है, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन, एक इसके पास है, किसके पास है। जब इसके पास हमने ले लिया कि एक बार इलेक्ट्रॉन इसी के पास है, जो इसके पास किया वो इसने Br के साथ शेयर कर लिया। सेकेंड टाइम हमने क्या किया है कि जो इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर है वो है सच है, जो इसने इलेक्ट्रॉन लिया है वो उसने Br के साथ शेयर कर लिया, इन दोनों का बॉन्ड बन जाएगा। तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी, तो हम वो ले रहे हैं बेटा। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या होता है, फोर्थ स्टेप में, कि जो आपके पास CH3 CH फ्री रेडिकल, जो ये आपके पास सेकेंडरी वाला फ्री रेडिकल है, हम इसमें दोबारा एडिशन करते हैं HBr का। अब आपको पता है हमारे पास जो हमने प्रोडक्ट बनाना है उसमें आपके पास Br तो आ गया है, अब हमें चाहिए क्या, हमें यहाँ पे H चाहिए, तो
तो अगेन यहाँ पे क्लीवेज है H और Br के बॉन्ड की। जो H वाला इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ ये दोनों शेयर कर लेंगे। H के पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक इसके पास है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक बॉन्ड बन जाएगा और ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 Br एंड Br फ्री रेडिकल विल बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, और Br फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होगा तो जो हमने लास्ट थर्ड और फोर्थ स्टेप है वो बाय Br यूजिंग Br फ्री रेडिकल विल रिपीट अगेन एंड अगेन। ठीक है, वो दोबारा दोबारा होते रहते हैं। सो दिस रिएक्शन अकर्स इन 4 स्टेप्स की पहले पेरोक्साइड से हमने फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन की है, देन विद पेरोक्साइड हमने HBr यूज करके Br फ्री रेडिकल जनरेट किया है, देन थर्ड स्टेप में हमने Br फ्री रेडिकल का इसके ऊपर अटैक करके स्कैलरी फ्री रेडिकल जो है वो प्रोड्यूस किया है, देन उसके ऊपर अगेन HBr आपके पास अटैक करता है तो यहाँ पे H इसके साथ लग जाएगा, Br फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होता है। तो Br जो फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होता है इट इज अगेन यूज इन 3 एंड 4 स्टेप। थर्ड एंड फोर्थ स्टेप जो है ना वो बार बार होते रहते हैं जब तक कि आपके पास एक डिजायर्ड प्रोडक्ट बन ना जाए और जब तक बनते रहेंगे। ठीक है, तो डिजायर्ड प्रोडक्ट की यहाँ पे आपके पास क्या होती है, फॉर्मेशन होती है।